आगाज हो रहा है धर्मशाला में। एचपीसीए के इस खूबसूरत स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। सुबह 10:30 बजे से ये पहली पारी शुरू होगी। आज बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीमें आपस में भिड़ेंगी, आमने सामने होंगी। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एचपीसीए को दुल्हन की तरह सजाया गया है। सुबह 8:30 बजे से दर्शकों की एंट्री शुरू हो जाएगी और 10:30 बजे ये मैच शुरू होगा। बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीमें 2 दिन पहले ही धर्मशाला लैंड कर चुकी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी है जिसमें टीमों ने ये बयान दिया है कि इस फील्ड में जमकर रन बनाए जाएंगे और जमकर पसीना भी इन टीमों ने 2 दिन बहाया है। नेट प्रैक्टिस यहां पर जमकर की गई है और आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप का ये महत्वपूर्ण मैच आज एचपीसीए में खेला जाएगा। 10:30 बजे पहली पारी शुरू होगी। बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान का ये महत्वपूर्ण मैच देखने लायक होगा। और सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी विचित्र का। ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं विचित्र। अब से कुछ ही देर बाद दर्शकों की एंट्री एचपीसीए में शुरू हो जाएगी। किस तरीके की व्यवस्थाएं बाहर नजर आ रही हैं और क्या लोगों का पहुंचना भी शुरू हो गया है? क्योंकि सिर्फ घरेलू दर्शक ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय दर्शक भी कुछ हद तक इस मैच को देखने यहाँ पहुंचे हैं। विचित्र। निश्चित तौर पर देखिए जास्मिन, सबसे पहले तो ये धर्मशाला में ये देखा जाता है जब भी इतना बड़ा इवेंट होता है, जब क्रिकेट का मैच होता है तो पहली नजर सभी की रहती है मौसम पर। और आज अच्छी बात यह है कि मौसम पूरी तरह से खुशगवार बना हुआ है। 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और पूरा दिन भर जो है आसमान साफ रहने की बात तो मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से भी कही गई है। बाकी बात रही व्यवस्था की, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर व्यवस्था चाक चौबंद की गई है क्योंकि ये मैच जो है वो घरेलू मैच नहीं है, ये मैच राष्ट्रीय मैच नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मैच है। आईसीसी की ओर से ये वर्ल्ड कप टूर्नामेंट हो रहे हैं, तो ऐसे में जो है वर्ल्ड कप ट्रॉफी, अगर क्रिकेट मेंस वर्ल्ड कप ट्रॉफी यहाँ पर हो रही है तो उस लिहाज से ही, उस तर्ज पर ही जो यहाँ पर व्यवस्था है वो की गई है। चाहे वो सुरक्षा की लिहाज से देखा जाए, चाहे वो कानूनी लिहाज से देखा जाए या फिर सहूलियत की लिहाज से देखा जाए, तो हर लिहाज से यहाँ पर व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद की गई है। 4 टायर सुरक्षा का घेरा जो है वो यहाँ पर लगाया गया है ताकि चाहे देश से चाहे विदेश से जो भी स्पेक्टेटर यहाँ पर आए, जो भी दर्शक यहाँ पर आए, तो उनकी महिंता से पहले तो चेकिंग की जाए और उसके बाद ही उनको अंदर स्टेडियम के अंदर जो है वो एंट्री दी जाए। उसके अलावा उनको अंदर किस तरह की सहूलतें देनी है उसकी अलग से व्यवस्था, पहली मर्तबा वर्ल्ड क्लास व्यवस्था जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। 20 से ज्यादा जो है वो टॉयलेट जो है वो प्रदान यहाँ पर किए गए हैं, यानी उनकी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, जो कि इससे पहले ऐसा देखने को नहीं मिलता था। दूसरा यह है कि पहली मर्तबा जो है जो स्पेक्टेटर्स होंगे उनको जो है मुफ्त में पानी मुहैया करवाया जाएगा। पहले ऐसे नहीं हुआ करता था, पहले जो है उन्हें खरीदना पड़ता था जितने भी स्पेक्टेटर्स जो है यहाँ पर आते थे। तो ये तमाम सारी व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पर की गई हैं। बाकी अगर पार्किंग की व्यवस्था की बात की जाए, क्योंकि पार्किंग सबसे बड़ी चुनौती रहती है अगर इस तरह का कोई बड़ा इवेंट होता है, तो उसको भी पूरी तरह से यहाँ की जो स्थानीय प्रशासन है उनका सहयोग जो है एचपीसीए को मिला है। तो 5 स्टेडियम जो है वो चिन्हित किए गए हैं जहां पर जो है पार्किंग की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी और वहां से जो है शटल बसेस की का भी इंतजाम जो है वो किया गया है ताकि उन जगहों से जो है वो शटल बसेस के जरिए जो है जितने भी स्पेक्टेटर आएंगे, जितने भी दर्शक आएंगे, उनको जो है वो स्टेडियम तक पहुंचाया जाए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो तमाम तरह की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और दर्शकों में काफी उत्साह है। खासतौर पर जो है यहाँ के कारोबारियों में उत्साह है, यहाँ के होटलियर्स में उत्साह है और पूरे धर्मशाला को भी पूरी तरह से चाक चौबंद कर दिया गया है। और यहाँ पर भी, यहाँ जाहिर सी बात है जब इतने बड़े स्तर का कोई इवेंट होता है तो उस जगह के भी का भाग्य ही संवर जाता है। ऐसे में सड़कें तमाम चकाचक कर दी गई हैं, जहां पर अगर कहीं खड्डे थे तो उनको भी दुरुस्त कर दिया गया है और जो साफ सफाई थी वो भी अव्वल दर्जे की यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर जो है धर्मशाला इस वक्त पूरी तरह से दुल्हन की माने सजा हुआ है। और खासतौर पर अगर बात स्टेडियम की करें जास्मिन, तो उसकी तो बात ही कुछ अलग है, उसका तो नजारा ही कुछ हटकर है। वो आधी रात को जब दुधिया रोशनी में जब ये स्टेडियम नहाता है तो सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। आधी रात तक भी बहुत से लोग जो हैं सिर्फ और सिर्फ स्टेडियम को बाहर से ही देखने के लिए पहुंच रहे हैं। जास्मिन, बिल्कुल विचित्र, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एचपीसीए का ये स्टेडियम अपने आप में बेहद खूबसूरत है और यहाँ पर जब ये मैच खेला जाएगा और सब अंतर्राष्ट्रीय निगाहें जब इस स्टेडियम पर होंगी तो जितना रोमांच इस मैच को लेकर होगा उतना ही रोमांच इस खूबसूरत स्टेडियम और इसके चारों तरफ धौलाधार की पहाड़ियों को लेकर भी होगा। विचित्र, ये तो बात हो गई तैयारियों की, लेकिन अगर मैच की थोड़ा सा जिक्र किया जाए तो अफगानिस्तान और बांग्लादेश की
टीम अभी तक अगर कुल देखा जाए तो 15 बार आपस में भिड़ चुकी हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा मुकाबले जीते हैं वो बांग्लादेश की टीम के ऊपर अफगानिस्तान की टीम हमेशा से भारी रही है, क्योंकि अफगानिस्तान के स्पिनर्स बांग्लादेश के लिए हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहे हैं। आज किस तरीके से यहां पर बैटिंग और सेटिंग बनती हुई नजर आ रही है विचित्र? देखिए जाशुन, क्योंकि दोनों ही टीमें जो है वो कॉन्फिडेंट हैं और दोनों ही टीमें 3 से 4 दिन पहले ही यहाँ पर पहुंच चुकी थी। यहाँ की वो हवा में रच बस गई थी। नेट प्रैक्टिस दोनों की ओर से यहाँ पर की गई है। आपने बिल्कुल सही कहा, 15 बार मुकाबले इनके आपस में हो चुके हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अफगानिस्तान की जो टीम है वो भारत को अपना घरेलू यानी यूं कहती है कि इनके जो जितने भी यहाँ पर भारत में जो स्टेडियम रहते हैं वो उनके घरेलू स्टेडियमों की तरह ही ये लोग लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर प्रैक्टिस उनकी जो है वो भारत में ही होती है। और ऐसे में अजय जडेजा का साथ उनको मिलना ये अपने आप में बड़ी बात है। तो यहाँ के एक तो घरेलू स्टेडियम का फायदा जो है वो अफगानिस्तान टीम को मिल सकता है अगर वो उठाना चाहे तो। और दूसरा ये कि क्योंकि अजय जडेजा जो है उनके मेंटोर हैं और अजय जडेजा जो उनको गुर सिखाएंगे तो उसका निश्चित तौर पर उनको फायदा मिलने वाला है। लेकिन हाँ, बांग्लादेश की टीम को भी नकारा नहीं जा सकता है, वो भी कॉन्फिडेंट है। उनका कहना है कि देखिए मैच है, संभावनाओं का खेल है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, टेक्निक काम करती है। तो उनका ये मानना है, क्योंकि वो आईपीएल में भी जो है वो कई मरतबा साथ खेलते रहे हैं, आईपीएल में भी जो है यहाँ पर बहुत से खिलाड़ी जो वो खेल चुके हैं। तो ऐसे में जो है यहाँ का जो ये स्टेडियम है, हाई एल्टीट्यूड का ये स्टेडियम है, यहाँ की पिच जो है कई मरतबा बैटिंग के लिए बहुत मुफीद मानी जाती है, तो कई मरतबा जो है बॉलिंग के लिए भी यहाँ पर जो है वो काफी अच्छा उछाल जो है यहाँ देखने को मिलता है। तो दोनों ही लिहाज से जो है अगर देखा जाए तो दोनों ही टीमों को लगता है कि यहाँ पर जो है रन रेट काफी ज्यादा हो सकती है, स्कोर ज्यादा हो सकता है। तो जो टीम जो है ज्यादा स्कोर बना लेगी जास्मिन, वो उसके जीतने की ज्यादा संभावनाएं जो है यहाँ पर हैं। और हाँ, क्योंकि हल्का सा डे आफ्टर मैच, क्योंकि मैच जो है वो डे लाइट में है और जब शाम ढलेगी, जब दूसरी पारी में जो भी टीम खेलेगी तो हल्की सी ओंस का सामना जो है वो निश्चित तौर पर जो दूसरी टीम को करना पड़ सकता है। तो उसमें जो है क्योंकि उस वक्त बॉल के स्विंग होने का ज्यादा चांसेस जो है वो उस वक्त रहते हैं, क्योंकि ओंस के कारण। तो ऐसे में जो है देखा जाए तो चाहे वो बैट्समैन हो चाहे बॉलर हो, दोनों को ही जो है इस स्टेडियम का जो है वो उनकी लिहाज से, उनकी टेक्निक के लिहाज से जो है वो फायदा हो सकता है। तो ऐसे में जैसा मैंने पहले ही कहा है कि अगर जो टीम ज्यादा रन बना लेती है, जिनका स्कोर ज्यादा हो जाता है, तो उनके जीतने की संभावना यहाँ पर ज्यादा है जास्मिन। और दोनों ही टीमें जो है, क्योंकि अगर आपस के मुकाबलों में देखें तो दोनों ही धुरंधर हैं अपने अपने स्तर पर। और क्योंकि 2019 और 2015 के अगर मैचों की बात करें तो अफगानिस्तान जो है वो 2019 में भी 9 मैच खेली थी, एक भी नहीं जीत पाई थी। 2015 में वो 6 मैच खेली थी, 5 में ही जीत पाई थी। और इस बार जब उनसे ये पूछा गया कि इस बार उनका कैसा रहेगा, तो वो कह रहे हैं कि पिछली बातें पीछे छोड़ आए हैं, अब आगे क्योंकि वो आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो है वो इस बार अच्छा खेल प्रदर्शन जो यहाँ पर दिखाएंगे। बिल्कुल विचित्र। और अगर बांग्लादेश की टीम के साथ कंपैरिजन किया जाए तो बांग्लादेश की टीम के हाल ही में जिस तरीके से कैप्टन शाकिब के जो अंदरूनी कलह है बांग्लादेश की टीम की, वो भी चर्चाओं का विषय बनी हुई थी। कैप्टन के अन्य खिलाड़ियों के साथ जो मतभेद थे, जो वाकई युद्ध थे, वो भी सामने आए थे। तो इस चुनौती से भी बांग्लादेशी टीम को निकलकर खेलना होगा। इसके अलावा अफगानिस्तान की टीम का अगर मुकाबला करना है तो अफगानिस्तान की टीम के बारे में कहा जाता है कि वो जो उनकी जो तोड़ जोड़ करने में वो टीम माहिर है, मतलब वो अपनी सीक्वेंस कभी भी किसी भी वक्त बदल देते हैं, इसके लिए अफगानिस्तान की टीम जो है वो माहिर है। तो इस चुनौती से भी बांग्लादेश की टीम को निपटना होगा। और क्योंकि आपने जिक्र किया कि अफगानिस्तान की मैक्सिमम जो प्रैक्टिस है वो भारतीय क्रिकेट पिचेस पे ही होती रही है, तो जो भी मैच वो भारत में खेलते हैं तो उसे होम ग्राउंड समझकर ही खेलते हैं, बल्कि इसके उलट बांग्लादेश के लिए एक अलग एक्सपीरियंस होगा। विचित्र। बिल्कुल, देखिए जाशुन, आपने बिल्कुल सही कहा है। देखिए ऐसा नहीं है, बहुत से खिलाड़ी जो हैं, चाहे वो बांग्लादेश की बात करें चाहे अफगानिस्तान की बात करें, यहाँ पर जो है वो आईपीएल इनको काफी बूस्ट मिला है आईपीएल की बदौलत। क्योंकि आईपीएल के चलते जो है ये लोग जो भारत के जितने भी स्टेडियम है वहां कहीं ना कहीं ये लोग जो है वो खेल चुके हैं या एक साथ भी खेल चुके हैं, तो उसका बेनिफिट निश्चित तौर पर उन खिलाड़ियों को मिलने वाला है। हाँ, क्योंकि दोनों ही टीमों में कुछ फेरबदल हुए हैं और कुछ नए खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है, कुछ पुराने अनुभवी खिलाड़ी भी उनके साथ हैं। और ये दोनों का मानना है कि कुछ जो नए खिलाड़ी हैं उनको पुराने खिलाड़ियों को अनुभव यहाँ पर मिलेगा, साथ ही साथ जो लोग यहाँ पर पहले खेल चुके हैं उनका भी उन टीम को फायदा मिलेगा। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, क्योंकि जो है क्रिकेट संभावनाओं का खेल है, इसमें ये
जानकारी कर पाना या ये कह पाना कि कौन किससे भारी पड़ेगा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बिल्कुल चुनौती रहता है। विचित्र, क्योंकि ये कुछ टेक्निकलिटीज हैं जो क्रिकेट प्रेमी समझते हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आज जिस स्टेडियम में ये मैच खेला जा रहा है वो स्टेडियम भी अपने आप में आकर्षण का केंद्र है। तो बहुत लोगों की निगाहें इस खूबसूरत स्टेडियम पर भी आज रहेंगी। विचित्र, अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर दर्शकों का पहुंचना शुरू हो जाएगा और उनकी एंट्री भी शुरू हो जाएगी और फिर 10:30 बजे ये मैच शुरू होगा। विचित्र, नजर आप बना के रखें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।